चलो सभी को नमस्कार जी। राधे राधे गुरु हम जी। में से नमस्ते राधे सर। राधे जी। नमस्ते। आपको पता ही है एस्ट्रो मेडिकल वास्तु या एस्ट्रो वास्तु होता क्या है? सर मुझे तो नहीं पता। तो मैं भी हाँ जी। फर्स्ट टाइम ही कर रही जी हूँ। जी जी, हाँ जी। कम से कम पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दो, पता चलेगा कौन कहाँ से है, क्या करता है, किसकी क्या क्वालिफिकेशंस है। फिर मैं भी अपना सर इंट्रोडक्शन दूंगा, अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह। सर मेरा नाम करिश्मा शिंदे है। मैं मुंबई थाने से हूँ। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, LIC इंश्योरेंस और सब करती हूँ। और पिछले 2 साल से सर मैं वास्तु का मैंने स्टार्ट किया है। आपने पहले कभी मेरा नाम सुना था या किसी ने हाँ बताया? सर, मैं 2 साल से मैं आपका मतलब यूट्यूब में वीडियो सब देख रही थी। और कब से मैं मतलब मुझे आपका क्लासेस भी ज्वाइन करना था, फाइनली अभी टाइम आ गया। तो आपने वास्तु वगैरह कहाँ से सीखा? वास्तु वगैरह करते हैं आप? तो हाँ, वास्तु मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे थाना में वास्तु रविराज करके वहाँ उनके पास से सीखा। ऑनलाइन सीखा या ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस थे। ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या अंतर लगा आपको? जैसे ये ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन है। सर उनका मैंने ऑफलाइन ये ऑनलाइन किया था तो मुझे इतना नहीं ठीक लगा। तो फिर मैंने बाद में ऑफलाइन किया। बट वो एडवांस लेवल का मैंने किया नहीं जो मुझे आपके पास अभी करना है। मतलब आपने उन्हीं से ही पहले ऑनलाइन करा फिर ऑफलाइन करा? हाँ, दोनों भी। लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन किया था। जो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने वास्तु किया था तो मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं है। मैडम आपने लॉकडाउन में करा था? यानी ऑनलाइन 2000 ऑनलाइन फर्स्ट टाइम। 2020 या 21? 20-21 के बीच में। मैडम और अभी। मैंने हाँ। 2021 में सीखना स्टार्ट किया था। ओके। पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, फिर वास्तु सीखा था। और अब पिछले हम्म। अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। कितने ओके बैच ओके। निकल गए मुझे खुद याद नहीं है, कितने बैच निकल गए। हाँ सर, मैं और आपको अभी जो हम हाँ। इंडस्ट्रियल वास्तु का जो बैच कर रहा है, हम्म। उसमें मानोगे 3 दिन के अंदर हमने 10 विजिट कराई हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। 3 दिन में 10 विजिट कोई जी। कोर्स में नहीं करा था। जी। ऑनलाइन कोर्स था, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फैक्ट्री में जाकर, ओके। मानोगे इंडस्ट्रियल कोर्स के अंदर ये हम्म। सिंह साहब और अतुल खरे दोनों उसी के अंदर से हैं। ठीक है जी। हम कानपुर गए, सबसे पहले हमने फैक्ट्री करी, फिर हमने उनका घर करा, फिर हमने उनका ऑफिस करा। ठीक है जी। पहले दिन इतना करा, दूसरे दिन सुबह से शुरू हो गए, पहले हम गोदाम में गए, फिर उनका घर करा। उसके बाद फिर पॉली क्लिनिक गए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल बन रहा है, फिर वहां गए, फिर एक का और फोन आया मंत्री जी का, भैया हमारे ओके घर पे भी आ जाओ। जो कि टाइम नहीं था, लेकिन टाइम एडजस्ट करके उनके यहाँ भी पहुंचे 3 बजे। फिर ओके। उसके बाद हम सोनीपत गए। सोनीपत में फिर हमने दो करे। कितने हो गए टोटल? गुड। इतना अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतने तो मैंने भी नहीं कराए। इससे पिछले वाले में एक दिन में हमने करे थे। पिछले से पिछले बैच में इंडस्ट्रियल वास्तु में हमने एक फैक्ट्री करी थी, फिर उसके बाद उनका घर करा था दिल्ली में, फिर फरीदाबाद में एक रेस्टोरेंट करा था। उसमें स्टूडेंट को वापस दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 1:30 बज गया था। जी जी। और उससे पहले में हम राजस्थान गए थे, उसके बाद हम एक छतरपुर में भी गए हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल वास्तु का होता ही रहता है। ओके। लेकिन जो लेकिन जो आपका ये जो कोर्स है, ये हमारा काफी सारे लोग हैं पेंडिंग में। तो ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये है एस्ट्रो मेडिकल। वैसे तो एस्ट्रो वास्तु है, लेकिन हमने इसके साथ मेडिकल को भी कर दिया कि वो भी इसके साथ आपको सिखाएंगे। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी। और कहते वास्तु मतलब कुंडली को वास्तु से जोड़ देना। जी। वास्तु से। हम्म। आप मानोगे अभी जो हमने खुद अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, ये जिसकी आवाज़ आ रही है प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को। हमने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर भी ये फीचर्स ऐड कर दिया कि आप कुंडली का जो हाउस है, उस पे घर का कौन सी डायरेक्शन आ रही है वो आप देख सकते हैं।
ये अभी तक मेरे हिसाब से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो मोबाइल पे चलता हो जिसके अंदर ये फीचर हो। हाँ, कुंडली उसमें बन के नहीं आएगी, लेकिन आपको हाउस और वो पता चल जाएगा। कुंडली में आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ है। तो आप उस सॉफ्टवेयर से भी आराम से बीमारी का, उसके अंदर इवन बॉडी के पार्ट्स भी लिखे हैं, वास्तु से भी हैं और हाउस से भी हैं, जिसे जिनको नॉलेज है तो उसका वो यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिक फीचर जो किसी में नहीं है, हमने खुद अपने दिमाग से सोचा, और एक चक्र जो था नहीं, अपने आप खुद डेवलप करा और लगाया है सॉफ्टवेयर के ऊपर। जिनको इसकी नॉलेज है तो वो कर सकते हैं, और जिनको इसकी नॉलेज नहीं है तो उनके लिए तो पता नहीं क्या फीचर्स है, छोड़। इस कोर्स ये के जी, बाद तो नॉलेज हो जाएगा। निखिल जी पहले अपने बारे में तो बताओ, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, नॉलेज तो बात की बात है। नहीं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे इसलिए पूछ रहा था। हाँ जी, सर आप नमस्कार। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम निखिल राधे राधे अग्रवाल जी। है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ सर। और मैं वास्तु ही करता बढ़िया हूँ। सर। कितने साल से आपने कहाँ से सीखा है सर? लगभग 4-5 साल हो गए सर, बहुत जगह से सीखा है मैंने। डिफरेंट डिफरेंट, हर तरह का, वैदिक भी, मतलब मॉडर्न भी। मतलब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है? नहीं सर, यही कह सकते हैं ना अपनी सर? अपनी जगह। हाँ जी। सर यही कह सकते हैं ना, आपको 5 साल, मुझे 4 साल, तो नस्ली बात है, आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा हुआ। हाँ, पर्टिकुलर वास्तु के अंदर तो है सर, मैं एक्चुअली डेली लाइव भी लेता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, ठीक ठाक फॉलोअर हैं। और आपकी कृपा से अब एस्ट्रो वास्तु सीख रहा हूँ, क्योंकि इस चीज में और ज्यादा अंदर डीपली जाना चाहते हैं। एस्ट्रो योगा का भी कर रहा हूँ मैं मैं अभी, तो सिर्फ मैं तो और दिन में एस्ट्रो सिर्फ वास्तु दो ही आपसे बैच सीखेंगे करता आप। हूँ। मैं तो सिर्फ दो ही बैच करता हूँ, एक सुबह 9:30 बजे और एक रात को 9:30 बजे। बीच में कोई नहीं करता। एक हर एक चीज़ आपका एक लिमिट टाइमिंग है। बहुत लेट है सर, सुबह 4 बजे नहीं जग पाएंगे आप। सुबह साढ़े अब नौ ना, सर, 9:30। नहीं नहीं, मैं ये कह नाइन रहा हूँ, अभी थर्टी जैसे आपका अभी बैच लगभग 9:45 बजे चालू हुआ है, 11-12 बजे तक तो कम से कम चलेगा ही ना। नहीं सर, 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 1 घंटे ज़्यादा में हो लंबा नहीं जाता है, फिर खींचिए ठीक है, आजकल। फिर पहले फिर तो सुबह चार पहले तो बजे मेरी जग क्लासेस जाएंगे। रात पहले तो है मेरी क्लासेस रात के 1-1 1:30 बजे तक गई हैं। हाँ, मुझे पता वो है सर। स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड अटेंड। वो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। इससे जो पिछला बैच था वो 1 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता था, ज़्यादा लंबा नहीं गया। लेकिन जो पुराना बैच था वो रात के 1 बजे तक, 1:30 बजे तक गया है। वो देखो सामने तो स्टूडेंट पे है। इंट्रोडक्शन। आपका अगर इंटरेस्ट है, क्लास लगातार चलती रहती है। जब पता चला पता नहीं है सर, पढ़ मुझे रहा, पता है आपका। नेचुरली बात है, वो तो 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो स्टेमिना एक सही घंटे बात में है। खत्म हो जाएगा ना। अब मेरे सही सामने सब बात। बैठे हैं, सबके कैमरे ऑफ हैं, तो क्या पढ़ाने में मजा हम्म, आएगा? हम भी कहेंगे 1 घंटे के, पौने घंटे में खत्म करो और बाय बाय करो। और जब सामने बिल्कुल वाला ठीक बात इंटरेस्ट है। ले रहा है तो क्लास 1 घंटे की जगह 3 घंटे भी चली जाती है। तो टाइम की कोई ये लिमिट नहीं होती, क्योंकि रात का टाइम 9:30 बजे मैं बेड पे बैठा हूँ, यहीं पर सो जाना है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे 2 घंटे बाद सोएं या 3 घंटे बाद? मैं तो पूरी रात आपके साथ हूँ सर। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। कि भैया कितनी लंबी क्लास जा सकती है। तो यही पूछना था सर आपसे कि, हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी। मेरी क्लास तो जो मैं पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे में हो जाता है। तो लेकिन जो उसके आपसे बाद बस। होता है वो सबका एक्सपीरियंस आता है। सबका जब एक्सपीरियंस आता है ना, तो उसमें अलग तरह की रेमेडीज आती हैं, कुछ नए नए विचार आते हैं जो कहीं कोर्स में मिलता नहीं। सही बात है। ठीक है जी, वो तो मेरे हर कोर्स में होता है। मैं अपनी बिल्कुल। हर क्लास में कहता हूँ भैया पुरानी चीज़ों को साइड पे रखो, नया सोचो, नई रेमेडीज लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये मेरे हर कोर्स का टैगलाइन होता है। लेकिन कुछ की जल जाती है और कुछ की तो बुझी जाती है। इतनी ज़्यादा तो बल्ला भी फ्यूज हो जाता है। जी। ठीक है जी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका, अब देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं, सबके सब आराम से कैमरा बंद करके बैठे हैं। अब वो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे तो मैं उनका आंसर थोड़ा ना करूंगा। नहीं जो करते आप। सामने दिखेगा उसी का तो आंसर करेंगे। अपना तो सीधा साधा है, जिसका कैमरा बिल्कुल। ऑफ उसके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं। जो सामने रहता है उसके सब सही क्वेश्चन है। के आंसर करते हैं। सर जी, मैं साफ ट्रेन बोलना में और एक सुखी मिनट रहना, हम बंद तो कर बिल्कुल रहा है। क्लियर कट बोलते हैं। जिनका कैमरा ऑफ, वो अपना आराम से बैठे, नॉलेज लें, टेंशन खत्म। क्वेश्चन पूछेंगे उसका कोई आंसर नहीं। ठीक है जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? एक सवाल देना पूछ लूं सर चाहेगा एक तो बार मोस्ट पहले। वेलकम। सर सवाल बाद में, पहले इंट्रोडक्शन तो देख लें कोई देना चाहता है या नहीं देना चाहता। चलिए। जी सर। ठीक है, कर लीजिए। नमस्ते सर। सर मैं नेहा शर्मा पुणे से। ठीक है। और मैं टैरोट करती हूँ और 1.5 साल से एक ऐप पे भी काम कर रही हूँ। वास्तु सीखने की बहुत साल से इच्छा थी। मतलब मेरी वास्तु में बिल्कुल स्टार्टिंग है, मुझे बहुत बेसिक जो सब सब लोगों को आता है बस उतना ही आता है। और आप ही से मेरी स्टार्टिंग हो रही है, मैंने कहीं से अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मुझे आपके बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था, उन्होंने कहीं से कुछ कोर्स किया था, कोई महावास्तु
वालों से कुछ किया था कोर्स, तो उन्होंने आपका नाम मुझे जब से बताया तो मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ और तब से ही लगातार आपसे फोन पे भी बात चल रही है मेरी। सीरियसली बताओ, क्या आपने किसी ने मेरा पहले नाम सुना? नहीं किसी सुना। ने सुना था या नहीं? सही, मेरे को नहीं मैंने सुना। मैंने नहीं सुना था, सीरियसली। मेरे को मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तूने करना है तो आप वहीं से कर। हाँ जी। आपकी फ्रेंड ने तो कम से कम बताया। यहाँ जी तो जी। कितने हैं जिन्होंने नाम क्या सुना, ना ही किसी ने बताया होगा। ठीक है जी। चलो अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा, मैं दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद से हूँ। मैडम जी आप क्या कह रहे हो, मैं खुद ही कह रहा हूँ, नहीं सुना होगा मीना जी। क्योंकि जब बंदा फेमस होता है तो उनकी फीस भी हाई फाई हो जाती है। नेचुरली बात है, अभी मेरी फीस कम है इसलिए नाम कम है, जब फीस ज़्यादा होगी तो नाम अपने आप बढ़ जाएगा। तो सबको ही पता है, सिंपल लॉजिक की बात है। सही बात है सर। और मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा पूरा नाम सोमनाथ बांगा है। मैं बेसिकली पंजाबी हूँ और जिस घर में रहता हूँ इसी घर में पैदा हुआ था। ठीक है ओह, जी, बाई सिंस माई बर्थ मैं इसी मकान में हूँ। ठीक है जी। और मेरी क्वालिफिकेशन, आई एम एमबीए मार्केटिंग, पीजी सेल्स मार्केटिंग, पीजी रिटेल। मैं पहले जॉब करता था, मार्केटिंग के फील्ड में था। फिर ऐसे ही जैसे आज आपको लिंक दिया, ऐसे ही मुझे कोई लिंक मिला था तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट करा। लेकिन जहाँ से सीखा था आज मेरी उनसे नहीं बनती, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। तो बात उनको चुभ जाती है, क्योंकि आजकल के जैसे टीचर्स हैं वो भी वैसे ही हैं। कोई बात बोलो तो क्लास से बाहर। तो मेरी उनसे नहीं बनती। आज भी उन्होंने मेरे को इंस्टा पे ब्लॉक कर रखा है। उनका जो ग्रुप जो मैंने ज्वाइन करा था उसके अंदर से मैं बाहर हूँ। तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो नॉलेज लेनी थी ले ली। अपना जो रूल है वो वही रहेगा। अब किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलो। किसी के लिए हम अपने आप को क्यों चेंज करें? जिसको चेंज करना है वो खुद चेंज होगा। किसी को हम अच्छे लगते तो ठीक है, नहीं लगता तो साइड पे। वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिल्कुल सिंपल बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी के पैसे मत मारो। बाकी ऊपर वाला आपकी अपने आप हेल्प करेगा। आज ऊपर वाले की दुआ से वास्तु में मैं उनसे 4 कदम आगे ही होऊंगा, पीछे नहीं होऊंगा। उनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, लेकिन वास्तु में उनसे 4 कदम आगे ही होऊंगा हर चीज़ में। इवन अभी तक वास्तु के जितने बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर जो अपने आप को बोलते हैं, उनका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है, हमने खुद अपना सॉफ्टवेयर बनाया। और खुद बनाया है, कोई बाहर से नहीं बनवाया है। और फीचर जो उसके अंदर डाले हैं वो खुद अपने दिमाग से सोच के डाले हैं। ठीक है जी। तो ये तो मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हुआ। और ये जो कोर्स है हमारा, ये एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो का मतलब होता है ज्योतिष, कुंडली। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कुंडली पढ़ना ही नहीं आता कि कुंडली होती क्या है। अब कुंडली को भी इतना वो बना रखा है, एकदम गोल गोल, इतना पेचीदा बना दिया कि आधे ज़्यादा तो उसको सीख जाते हैं शुरू में, लेकिन छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ तो उसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। मैं अपनी क्लास में कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लेता। दुनिया भर के योग हैं, राजयोग, विपरीत राजयोग, दुनिया भर के, और सबके सब रिक्शा चला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। तो मैं वो राजयोग कोई नहीं पढ़ाता, हंस योग, शश योग, रोचक योग कोई नहीं पढ़ाता। सब थ्योरेटिकल है और थ्योरी में ही अच्छे लगते हैं। हम थ्योरी में भी नहीं पढ़ाते, उसको साइड कर देते, हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करते हैं। और अगर आप पूछना हो तो विवेक खरे जी जो हैं, ये मेरे सुबह एस्ट्रोलॉजी के बैच में हैं, इनसे पूछ सकते हो। हाँ जी विवेक जी, क्या मैंने कोई थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया? जी गुरु जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। गुरु जी से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से गुरु जी समझाते हैं। मतलब शायद ही कोई ऐसे टीचर हों, कोई भी बुक से नहीं, किसी भी नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। और हमने यहाँ आप से देखो, जी गुरु जी, हमने यहाँ से रेजिडेंशियल भी किया है गुरु जी से, और इंडस्ट्रियल भी किया है। अब ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स कर रहे हैं। आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। देखो जी, हम अगर कोई कोर्स भी करते हैं ना तो मैं अपनी तरफ से कोई कुंडली नहीं लेके आता हूँ। सीधा बोलता हूँ भैया कुंडली है लेकर आओ और उसको वहीं ऑन द करो। और सबके सब क्लास में ही प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं को बोलता हूँ भैया पढ़ो। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आएगा। बाकी सब आते हैं, अपनी कुंडली लाएंगे, पढ़ाएंगे और साइड पे हो जाएंगे। हम अपने को वो नहीं आता। अब हमारा ये भी कोर्स है, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई कुंडली नहीं लेके आऊंगा, कुछ नहीं लेके आऊंगा। आपका केस होगा और आप ही के सामने ऑन द लाइव ही करेंगे। फिर बैठा तो बैठा, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे ही ना। नो मैन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता।
लेकिन बंदा अगर मुसीबत में जाने से ही डरेगा तो कभी तैरना आएगा ही नहीं, उसके लिए पानी में तो कूदना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी हर क्लास में, चाहे कोई सा भी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, अपना कोई केस नहीं लेके, स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ लेके आओ, और वो लेकर आते भी हैं और करते भी। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु की। एस्ट्रो वास्तु होता क्या है? हम जब वास्तु करते हैं, वास्तु के हमने सारे उपाय कर लिए। वास्तु देखो पहले बेसिक होता है कि भैया किसी की टॉयलेट आ गई, उसको ब्लॉक कर दिया, किचन की रेमेडीज कर दी, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिले, फिर हम करते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के करते हैं, जैसे देवता को एक्टिवेट करना। हमने देवता को एक्टिवेट कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर हम क्या करते हैं, जिसके नाम पर घर है, ये बात ध्यान रखना, जिसके नाम पर घर है उस बंदे की कुंडली लेते हैं। हम्म। जैसे माना घर वाइफ के नाम पर है, तो वाइफ की कुंडली लेते हैं। यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जिसके नाम पर घर है उसकी कुंडली लेते हैं, या फिर जो वर्किंग है, इन दो में से एक की। वैसे तो जिसके नाम पर मकान है उसी की कुंडली लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको आती है, माना जो घर का हेड है, जो कमा रहा है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसकी कुंडली भी देखते हैं। यहाँ पर आकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, पहले वो क्लियर हो जाए, सर फिर दोनों हम के, उस कुंडली को। दो जन के नाम पे हो तो घर, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से होता? मैडम जैसे बैंक में होता है ना, जैसे आज मैं बैंक में गया, मेरा अकाउंट मेरी वाइफ के साथ है, हाँ बोले जी। जी केवाईसी करानी है, मैंने कहा जी दोनों को लाना पड़ेगा, कह रहे पहले जिसका नाम है उसको लाना पड़ेगा। अच्छा, बस फर्स्ट आंसर नेम। मिल गया। फर्स्ट नेम। जो फर्स्ट नेम होता है वो मेजर होता है, तो उसी के हिसाब से आप कुंडली लो और अपना करके देखो। तो कहने का मतलब, जब आपने वास्तु के सारे उपाय कर दिए और आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप कुंडली लो, उसको उसके हिसाब से कुंडली में, क्योंकि 12 हाउस होती हैं लेकिन इसके अंदर 16 होती हैं, वास्तु में 16 जोन होती हैं, पता है ना। चारों डायरेक्शन जो है उनको दो दो को कवर करते हैं, तो उस हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर बनाया है ताकि वो सबको इजीली समझ जाए। हम उसको उससे मैच करते हैं, फिर देखते हैं भैया कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है या महादशा चल रही है, उसको उठाकर उससे मैच करती हैं और उस डायरेक्शन पे जाके उसका सॉर्ट आउट करते हैं। ये होता है एस्ट्रो वास्तु। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हिट थ्योरी को देखते हैं। एक तो ये सिंपल तरीका हो गया, एक होता है हिट, कि कौन सी हिट नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, वहां से सामान को उठाकर नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव को कर, जहां से नेगेटिव हिट्स आ रही है वहां से उठाया और पॉजिटिव हिट्स में रख दिया। लेकिन मेन क्या होता है, जिस प्लेनेट की दशा या महादशा चल रही है, अब महादशा तो कई सालों तक चलेगी, कोई 20 साल तक तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी वो तो हैबिचुअल हो जाएगा उसका, भैया मेरा तब काम बन ही नहीं रहा, तो वो बंदा फिर वैसे ही हो जाता है। और एक होता है 1 साल तक, 1 साल तक जब भी कुछ होता है तो बंदा उसमें ज़्यादा परेशान होता है, उसको ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि जो लंबी होती है ना, अब एक बंदे को पता चला मेरी टांग सुन्न होगी, मेरे से चला ही नहीं जा रहा, 20 साल हो गया, तो वो कर देगा। लेकिन जो 1 साल की होती है वो बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, तो इसलिए 1 साल वाले को ज़्यादा देखा जाता है पहले कुंडली में। जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की करता है। तो वो यानी कि जो महादशा के बाद जो अंतरदशा होती है, एमडी एडी और पीडी, तो उसको लिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो प्लेनेट होता है, जो आपकी हाउस में जो डायरेक्शन आ रही है, वहां जाके जो भी वास्तु दोष है उसको ठीक किया जाए एज पर कुंडली। तो ये होता है कुंडली से घर के नक्शे को मिला देना, यानी कि एस्ट्रो वास्तु। और जब हम बात करते हैं मेडिकल, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु कोई कोर्स ही नहीं था, इसको मैं ही लेके आया हूँ। अब तो बतेरे लोगों ने शुरू कर दिया, पहला ये जो वर्ड बनाया था ये मैंने ही बनाया था, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। नहीं तो लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कराते थे या मेडिकल वास्तु कराते थे, हमने उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया। ये तो हिट थ्योरी है, साथ में जो वास्तु है उसको भी ज्योतिष से जोड़कर एक बना दिया, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। तो नाम ही एक अलग हो गया, जो पहले था ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था आज से 2 साल पहले तक। अब तो बहुत सारे लोगों ने कोर्स बना दिए इसके ऊपर, लेकिन इसको इन्वेंट करने वाले हम ही है। ये शब्द की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु, से पहले ये वर्ल्ड इस नाम का कोई और था ही नहीं। तो आपको ये समझ आ गया होगा एस्ट्रो मेडिकल वास्तु क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। पहले 2 से 3 दिन हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कुंडली होती क्या है, उसको देखते कैसे हैं, उसका बेसिक क्या है। क्योंकि जब तक अपने को वो ही नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या, उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी हो सकता है, एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे 2-3 दिन में आराम से हो जाए। हम 3 दिन लेकर चल रहे हैं, अगर 4 दिन भी लग गए तो कोई बात नहीं। फिर 5वें दिन क्या है, हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, घर का नक्शा और कुंडली दोनों को मिला दें, तभी तो अपने को पता चलेगा दोनों जब मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे फिर इसके बाद
थोड़ी सी सिंपल रेमेडीज करेंगे इसमें, जो हर कोई कर सकता है, जो कि बैकफायर ना करे। अब लाल किताब की रेमेडीज जो है बहुत ज़्यादा बैकफायर करती है, तो मैं कभी भी अपने किसी कोर्स में लाल किताब की रेमेडीज नहीं बताता हूँ, ना ही मैं बोलता हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि वो बैकफायर जल्दी कर। अगर हम किसी का फायदा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नुकसान वाला काम भी मत करो। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे हिट थ्योरी। हिट थ्योरी क्या होता है, कैसे देखते हैं, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये उसके बाद करेंगे। जब ये हो जाएगा 5-6 दिन में, फिर उसके बाद हम जाएंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। प्लेनेट को देखेंगे, कौन से प्लेनेट से कौन सी बीमारी आ रही है। फिर हम देखेंगे उसमें महादशा अंतरदशा को कैसे देखते हैं। फिर उसके बाद कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है या कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तभी तो अपने को पता चलेगा कि बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर कौन सी बीमारी आने वाली है। जब अपने को पता चल गया कि हमारे सिर के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, नची बात है हमारा हेड है, आज हम वास्तु में देखते हैं तो हमारे घर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। तो जब अपने को पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम नॉर्थ ईस्ट को पहले से ही ठीक करके रखते हैं कि देखो बीमारी जो आनी है वो तो आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और कोई बोल दे कि मैं रोक दूंगा, भैया पॉसिबल ही नहीं है, एक नंबर का झूठा है वो। भैया भगवान ने जो लिखा है वो होगा। हमारे को अगर लिखना है चोट लगेगी तो लगेगी, हम क्या कर सकते हैं, उसको हेलमेट बना सकते हैं, भैया चोट थोड़ी सी कम होगी, चोट फिर भी लगेगी। ठीक है जी। हम उसका एक्सीडेंट नहीं रोक सकते। जो बोलता ना मैं रोक दूंगा, एक नंबर का झूठा है, वो अपना तो कुछ कर नहीं पाया, यहाँ बैठ के झूठ बोल। भगवान ने जो चीज लिखी है वो तो होगी ही होगी, उसको जी। कोई नहीं रोक सकता, कोई पलट नहीं सकता। हाँ, उसके असर को जरूर हम कम कर सकते हैं। माना कोई अपने को थप्पड़ मार रहा, एक मारा दो मारा, अगर हम उसके सामने हाथ जोड़ देंगे तो वो भी तो कहेगा ना, ये तो मरा पड़ा है, इसको और क्या मारूं, तीसरे पे वो रुक जाए। अगर हम भगवान से प्रे करेंगे जो होना है वो तो होगा, लेकिन उसका असर तो कम का हो जाएगा ना। बस यही होता है एस्ट्रोलॉजी और बात। जो होना है वो तो होगा, लेकिन हम थोड़ा सा हमें पता है कि आगे जाके ये रास्ता टूट रहा है, तो हम साइड से निकल लेंगे। गिरने के चांस तो साइड से भी होंगे, रिस्क तो होगा, लेकिन बच के निकल जाएंगे, जिंदगी रहेगी। यही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु होता है। लेकिन जो बोलता है ना कि मैं 100% कर देता हूँ, वो सिर्फ टीआरपी और अपने ऑडियंस बढ़ाने के। साफ बोलना सुखी बोलना, ऐसा आज तक नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो होना है तो वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है आपको हेलमेट का काम करेंगे, कि आपको चोट तो लगे लेकिन आपका नारियल बच जाए, क्योंकि नारियल जब फूट गया ये हमारी खोपड़ी, तो बंदे की लाइफ खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ उसको हेलमेट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जो बोलते हम कर देंगे, भैया फिर तो वो भगवान हो गया ना। जो भगवान की कभी बात को ही बदल दे तो वो तो गॉड हो गया। तो इसीलिए जो भगवान ने लिखा है वो तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैं तो एक बहुत छोटा सा हूँ, मैं तो इसलिए बिल्कुल नहीं बोलता भैया हम बदल सकते हैं। हाँ, हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आप यहाँ से निकल लो, ये रास्ता आपको कम से कम नुकसान पहुँचाएगा। नुकसान तो होगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप सर्वाइव कर लो। यही हमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सिखाता है। ठीक है जी। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये कितने दिन का कोर्स है? 10 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। हाँ जी। मैक्सिमम 10 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अच्छा। ठीक है जी। अब देखो एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं खुद तक के। सबको पता है कि ये जो हमारी कुंडली होती है, ये इस तरीके से होती है हमारी कुंडली। ठीक है जी। कुंडली के अंदर 12 हाउस होते हैं। ये प्लीज अमित जी अपने उसको मत छेड़िए, आप जो लिखेंगे सबके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारी कुंडली होती है, सबको पता है, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ये 12 हाउस होते हैं। हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी नहीं घूमते। इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियाँ होती हैं, ये मूवमेंट करती रहती है। अब हर कोई पैसे के पीछे भागता है कि भैया पैसा कैसे आए। हर किसी का मेजर यही होता है ना कि भैया मनी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सब पैसे के पीछे भाग रहे हो। अब हम कुंडली में पैसा कहाँ से देखते हैं, वो हम देखते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है हमारे पैसे का।
हमारा पैसा, परिवार मतलब कुटुंब, परिवार नहीं कुटुंब, कुटुंब का मतलब हो गया आपका अपना परिवार आ जाएगा फोर्थ हाउस से, लेकिन जो कुटुंब होगा जो कि आपके पापा की फैमिली, कुटुंब, वो आ जाता है सेकंड हाउस। और यहाँ से आती है बोलचाल, यहाँ से बोलचाल, इंसान बोलता कैसे, बातूनी है, मुंह फट है, सोच के बोलता है, या बगैर सोचे समझे बोलता है, ये अपने को सेकंड हाउस बताता है, ये बेसिक है, सबको पता है। अब एस्ट्रो वास्तु में हमारा यहाँ पर क्या रोल, एस्ट्रो वास्तु हुआ ना, इसका मतलब सेकंड हाउस, सेकंड हाउस यानी पैसा। अब हम पैसे को अपने घर में कैसे देखेंगे, कुंडली के एक सिंपल तरीके से, सेकंड हाउस के अंदर जो भी राशि है ये एक प्लेनेट को बताता है, और एक हर एक प्लेनेट से कुछ ना कुछ समान हो। अगर हम इससे मिलता जुलता सामान अगर आप मेन गेट पे रख देंगे तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जब सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा तो अपने आपके पास अपने आप पैसा आएगा। देखो पैसा आएगा लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। हम बोल दें कि हम खाली यहाँ पर कोई जूता टांग दें या कुछ वो लगा दें शनि महाराज जी का और पैसा आ जाए तो नहीं आएगा। भैया कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म करोगे तभी पैसा आएगा, नहीं तो सब उपाय धरे रह जाएंगे जितने बड़े ज्योतिष के पास चले जाओ। कर्म तो करना ही पड़ेगा, नौकरी करो चाहे बिजनेस करो तभी पैसा आएगा। ये चीज़ें हैं कि आपके उस काम को स्मूथ कर थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मैडम जी अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैमरा ऑन करके, विदाउट कैमरा ऑफ मैं किसी के आंसर नहीं करूँगी, ये मेरी क्लास का रूल है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन मैं पूछना है उसका कैमरा सर, ऑन रहेगा। तो हम्म, अभी मैडम 8 नंबर, मुझको जैसे आठ पढ़ने तो नंबर दो, राशि हो, मंगल की है तो सर। मैडम पहले 1 मिनट करने तो दो, अच्छा। पहले पढ़ाने तो दो, हम्म। फिर उसके बाद। ठीक। ठीक है जी। अब सेकंड हाउस क्या होता है, पैसे का होता है। हम पैसे को कैसे करें अपने घर पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सेकंड हाउस से मिलता जुलता जो सामान है वो मेन गेट पे लगा दो कि कोई भी आए उसको देखे, और जो उसकी नेगेटिविटी है वो उसको देखकर पॉजिटिविटी बदल जाए, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। अब देखो हम काम धंधा कहाँ से देखते हैं वास्तु में, सबको पता है नॉर्थ। और हमारा दिमाग पैसे के लिए ज़्यादा चलता है, वो कहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। जब हम कुंडली में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट ये दोनों डायरेक्शन को गवर्न करता है। पैसा हमारा नॉर्थ से आता है, ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाए। नॉर्थ ईस्ट के सेकंड हाउस को, थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है। अब ये वाला जो हाउस है कुंडली में हमारा पैसे का है, और नॉर्थ का भी लगभग नॉर्थ ईस्ट के साथ आ रहा है, मतलब दिमाग, पैसा, हम दिमाग जो है ना, हर किसी से पूछो सबके दिमाग में 24 घंटे पैसे ही चल रहा होता है और कुछ नहीं सोचता। हर किसी से अगर वो मतलब होगा ना तो उससे मतलब रखेगा, नहीं तो नहीं, जहाँ पे उसका पैसे का इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा सेकंड हाउस और नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम इसको अपने घर पे कैसे एप्लीकेबल करें, हम इसको अपने घर पे कैसे लाएं। अब नेचुरल बात है हमारे घर में जो मेन एंट्री है वहीं से सब आएंगे। अब जब आएंगे तो पैसा भी वहीं से आएगा, लक्ष्मी जी भी वहीं से आएंगी। तो ऐसा हम क्या करेंगे जिससे कोई भी आए तो हमारा काम धंधा, पैसा, हमारी ग्रोथ बढ़े। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक राशि होती है, ये जो हाउस के अंदर पर्टिकुलर राशि है, इसको हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 2 नंबर, ठीक है जी, 2 नंबर राशि जो है, अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा राशियों का बता देता हूँ ताकि आपको ये हाउस समझ आए कि इसको कैसे करें। जैसे 1 और 8 राशि ये होती है मंगल की, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, मंगल की। उसके बाद होती है 2 और 7, ये होती है वीनस की, यानी कि शुक्र की। 3 और 6 ये होती है मरकरी की, मरकरी यानी कि बुद्धि, यानी बुध। फिर इसके बाद और कौन सी, 4, ये होती है मून, यानी चंद्रमा, यानी कि आपकी मम्मी। 4 और 5 को एक एक राशि मिली है, बाकी सबको दो। कोई बता सकता है ऐसा क्यों, एक सिंपल सा आंसर कोई बता सकता है। 4 और 5 को एक राशि है, बाकी सबको दो दो मिले हुए, दो दो हाउस होते हैं, ऐसा क्यों, क्या कोई इसका सिंपल सा आंसर कर सकता है, सूर्य सिंपल सभी वे में जो ग्रहों सबको का समझ। राजा है। मैडम राजा रानी को छोड़ दो, अच्छा।
कोई क्योंकि सौर सिंपल सा। मंडल का प्रमुख, सौर मंडल का प्रमुख ग्रह है मैडम इस वो वजह ये से। सब थ्योरेटिकल बातें हैं, वो थ्योरेटिकल बातें साइड रखो। एक सिंपल सा अच्छा, लॉजिक जो सबको समझ आए। ये नहीं पता जी। मैडम सिंपल सा सोचो ना, दिमाग की बत्ती तभी तो जलेगी। मेरी क्लास में कोई भी आता जैसे है तो उनको माता सोचने पे मजबूर माता और करते हैं। पिता हमारे एक एक होते हैं। हाँ, अब आपने सही बात पकड़ी ना, क्योंकि मम्मी पापा हम्म। एक ही होते हैं, दो हो ही नहीं सकते। अगर दो होते हैं हम्म। तो सुतेले हो जाते। इसलिए सूर्य और हम्म। चंद्रमा से हम मम्मी पापा को देखते हैं, इसलिए उनको एक एक राशि मिलती है। बिल्कुल बात ठीक, वो करो जो सबके समझ में आए। आ गया। अब सौरमंडल का राजा ये वो पढ़ने के लिए हमारे पूरी जिंदगी हमने नहीं, निकाल दी। और सर सोलर प्लेनेट आपके होता है, ये इसके घूमता है, उधर घूमता है। आपके क्वेश्चन समझने में वो लगा ना भी किस तरीके का देना है तभी। मैडम हम तो कहते हैं इस तरीके को जो कि सबको समझ आए। ठीक है हम्म। जी। अब यानी 4 नंबर हो गया मून। मम्मी सबसे अटैचमेंट होती है, पापा के पास कोई नहीं जाता, मम्मी के पास सब जाते हैं। पता है ना, मम्मी है, कोई हमारी गलती भी होगी छुपा लेगी। अब 5 नंबर हो गया सूर्य, यानी कि कर्म। अब जब हम वास्तु में जाते हैं, घर के लिए हम जमीन देखते हैं तो अपने को मून वाली चाहिए, और काम धंधे के लिए सूर्य वाली चाहिए। जिनको सौर विज्ञान की नॉलेज है, अगर ये वाली नोस्टल चल रही है राइट वाली तो यानी गर्म है, तो भैया बिजनेस के लिए अच्छी है। और अगर ये वाली चल रही है तो भैया सिंपल घर के लिए अच्छी है, क्योंकि घर पे सुख शांति चाहिए और बिजनेस में शोर शराबा चाहिए। सूर्य है वो गर्मी है तो शोर शराबा मचाएगा, और चंद्रमा शांति है तो घर के लिए। सीधा साधा रूल। अब 4 और 5, अब कौन सा रह गया? 9 और 12, ये होती है जुपिटर की, यानी कि गुरु की। ठीक है जी। और इसके बाद 10 और 11, ये होती है सैटर्न। राहु और केतु महाराज जी की कोई नहीं होती, वो जिस घर में बैठते हैं उसी को अपना बनाते हैं, उनको कोई राशि नहीं, तो वो जहाँ बैठेंगे वो उनका हो जाए। अब यहाँ देखो, जैसे अब हमने देखा 2 नंबर रहे यहाँ। हर किसी कुंडली में अलग अलग हो सकता है, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 12 भी होगा, और किसी में 8 भी होगा। मीना जी, आप जो ये जो दांत से जो नाखून खा रहे हो, आपको कोई हेल्थ इशू है क्या? नो सर। तो मैडम ये जो आदत है ना, ये हेल्थ इशू की तरफ ले जाती है, ये बात ध्यान रखना। और जो ये खाते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है उनका। अब आप बताओ, आपका कॉन्फिडेंस लो है या कैसे है? हम्म। मैडम उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, जब भी उनको कोई बात करो वो सीधा ऐसे ही करने लग जाते हैं। यहीं से पता चलता है तो भैया कॉन्फिडेंस है ही नहीं इनके। ठीक है जी। अब हम ये जो राशि है बस इसी को देख, इस राशि का सामान उठाकर हम मेन गेट से ऐसी जगह लगा देते हैं कि जैसे जो भी अंदर आएगा सीधा उसकी नज़र वहीं पड़े, चाहे जिस नियत से भी आ रहा है। अब ये कोई बता सकता है, घर पे पहले चौखट लगाते थे, थोड़ी सी ऊंची लगाते थे, वो किस लिए लगाई जाती थी? एनीवन? कोई बता सकता है घर पे जो चौखट लगाते थे वो किस लिए लगाई जाती थी? थोड़ी सी ऊंची होती थी, अब तो दबा दी, अब तो होती नहीं है, अब तो खत्म कर दी। क्यों लगाई जाती थी? कोई भी आंसर कर सकता है। पुण्यानी साहब आपको आता है तो आप बताओ। तो सर थोड़ी सी आवाज अपनी तेज कर लो, कम आती है। क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है सबको? जी सर, थोड़ा सा। हम्म। चलो जी। अब ये बताओ, जो चौखट होती है वो घरों पे क्यों लगाई जाती थी? अब तो उड़ा दिया लोगों ने, क्यों लगाई जाती थी? क्या रीज़न था उसका? सर नेगेटिविटी घर के अंदर ना आए। कैसे नहीं आएगी ये तो बताओ ना, कैसे रोकेगी वो नेगेटिविटी को? सर पहले के लोग लाइक उड़न लगाते थे ना, चौखट। मैडम वो छोड़ो, अपने आप दिमाग से सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ। कोई भी इसका आंसर करे। खरे साहब आप करो। किसी को नहीं पता? अरे जब कोई बंदा गलत नियत से हमारे घर में आता है तभी तो नजर लगती है। अब जैसे वो आएगा, एक बात देखना, जैसे वो आया गलत नियत से, चौखट ऊपर है, सबसे पहले उसको ठोकर लगेगी। ठोकर लगी, उसका सीधा ध्यान वो भटक जाएगा और सीधा पैर को पकड़ के बैठ जाएगा, वो नेगेटिविटी क्या खाक लेके आएगा हमारे घर में? इसीलिए चौखट ऊपर करके लगाई जाती थी। और उसको तो खासकर जानबूझ के लगती थी चोट, जो गलत नियत से हमारे घर पे आता था। और जब उसकी नियत ही उसके पैर पे चली गई तो कहाँ से नजर लगेगी? सोचा कभी आपने इस एंगल से? चीजें वही हैं, सिर्फ सोचने का तरीका बदलना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ दिमाग की बत्ती जलाओ। मेरी क्लास में जो भी आएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है जी, इसीलिए।
पहले घरों में चौखट ऊपर करके लगाई जाती है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने इस पे। ये जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? 2 नंबर। अब हम नीचे आके देखते हैं 2 और 7 क्या है? वीनस। अब वीनस सबको पता है, वीनस क्या होती है? शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ, लेडीज। कोई भी सुंदर चीज जिसको इंसान मुड़ के देखता है, कोई भी सुंदर चीज जो अपने को अट्रैक्ट करती है, वो वीनस है। चाहे वो परफ्यूम हो, या आपके सामने आप जा रहे हो, कोई लेडीज आपके सामने चाहे सुंदर, आपने मुड़ के देखा, वो भी वीनस। भले ही बाद में आपकी बीवी ने आपको पीट दिया, वो अलग बात है, लेकिन मुड़ के तो आपने देखा ना, वो वीनस था, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ, इसलिए आप मुड़े। आप जाते हो, आपके सामने से कोई ऐसा परफ्यूम लगा के जाता है जो सीधा आपके नाक पे चढ़ता है, आप आसपास देखते हो किसने कौन सा परफ्यूम लगाया कि सीधा नाक पे आता है, इसका मतलब वो भी वीनस है। आप कहीं से जा रहे हो, किसी का मकान बहुत सुंदर होता है या कुछ अलग होता है, गेट वगैरह, आप मुड़ के जरूर देखते हो, ये सब क्या है? वीनस ही तो है। तो सिंपल, आप वीनस की कोई सी भी आइटम, इतनी सारी आइटम मैंने बता दी, आप ऐसी जगह पे लगा दो जैसे जो भी कोई आपके घर आएगा वो सीधा उसको देखे, जैसे उसको देखेगा तो उसका ध्यान वहीं जाएगा। नेचुरल बात है, वो जाएगा तो सोचेगा वाह क्या सुंदर चीज। एक तो उसका दिमाग भी डाइवर्ट हो गया, वो जिस भी नियत से आ रहा हो, अच्छी से आ रहा हो, बुरे से आ रहा हो, जब वो चीज को देखेगा तो अपने आप नेगेटिविटी भी खत्म हुई, और अपने सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो गया। सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा तो पैसा अपने आप आएगा। हुआ नहीं हुआ? सर उसमें डायरेक्शन चाहे घर की कोई भी हो। मैडम डायरेक्शन चाहे कोई भी, हम तो सेकंड हाउस को कर रहे हैं ना, हम तो कुंडली से कर रहे हैं ना। हाँ जी। और वहां पे जैसे, अरे अभी रुको ना मैडम, सारे जी प्लेनेट आ जाएंगे। जी जी जी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी सर। अब हम चल लेते हैं, 2 की जगह अगर 7 होगा, तब भी 2 और 7 दोनों ही वीनस है। दोनों कंडीशन में हम चाहो तो एक सुंदर स्त्री की फोटो लगा दो वेलकम करते हुए, चाहे परफ्यूम रख दो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो लगा दो जो अट्रैक्टिव। चाहे तो गुलाब के पौधे फूल लगा दो, क्योंकि वो भी तो वीनस है। अब रिसेप्शन पे एक हमेशा सुंदर सी लेडीज को क्यों बिठाया जाए? ताकि कोई भी क्लाइंट आता है वो कुछ भी ना, उसको 2 घंटे बैठाए रहो, मैडम को देखता रहेगा और चुप बैठा रहेगा, कभी नहीं बोलेगा कि जल्दी कर दो। वो इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि वीनस है। वीनस अट्रैक्टिव है, रिलेटेड चीजें हैं जाएगा सर, ये नहीं, दो नहीं नंबर बोलेगा। हाउस के अंदर वीनस होने पर लगानी है। सर जो राशि हो उसको, अभी एक एक करके सारी आ रही है, टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है जी। अब 2 और 7, इसके बाद अगर आ जाता है 1 या 8। अब 1 या 8 राशि होती है मंगल की, मंगल जी होते हैं हनुमान जी। ठीक है जी। अब हनुमान जी का क्या होता है? गदा होता है, अस्त्र शस्त्र होते हैं, आपका होता है ना हनुमान जी का संतरी कलर, तो इससे मिलता जुलता आप कोई भी चीज लगा सकते हो, जैसे कोई अंदर आएगा उसका ध्यान वहां जाएगा। सर ये आप बता रहे हो कि जो सेकंड हाउस में जो मतलब जो नंबर लिखा रहेगा जो राशि। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है बस हाँ जी खत्म। हाँ जी हाँ नंबर की जी। डिटेल्स यहाँ नीचे है। हाँ जी सर, वही वही। हाँ जी। अब यहाँ पर या तो 1 आ गया या 8 आ गया, जैसे 1 या 8 आ गया तो हनुमान जी का आ गया। हनुमान जी क्या है? एक तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको शक्ति मिलती, ऐसी कोई भी चीज जिससे आपका ओरा मजबूत होता है, आपके अंदर कोई काम कैसे नहीं होगा मैं कर लूंगा, आपके अंदर वो भावना आ जाए, ऐसी कोई भी चीज आप वहां लगा सकते हो। हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हो। कभी भी किसी भगवान की फोटो घर के बाहर नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखो, हमेशा घर के अंदर लगाई जाती है। बाहर अगर लगाना है तो आपके बहुत सारे स्वास्तिक है, बहुत सारे हिंदुओं के चिन्ह आते हैं जिसको आप लगा सकते हो, भगवान की फोटो कभी मत लगाओ। भगवान की फोटो आप लगाओगे तो भगवान की फोटो के पीछे दरिद्रता होती है, तो घर के अंदर गरीबी आना शुरू होती है। अगर आपने कोई फोटो जैसे आप गणेश जी की बाहर लगा देते हैं, गलती से लगा दी है टाइल वगैरह में, जिसको उखाड़ना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे यहाँ पर ये फोटो लगी है सेम वैसे ही घर के अंदर उल्टी करके लगा दो, ताकि उनकी दरिद्रता उन्हीं से ही वापिस हो, वो वहीं के वहीं रुक जाए। तो ऐसे करके लगाई जाए। अगर आपने बाहर लगा दी है तो अंदर सेम वैसे ही लगा दो, अंदर एकदम मुंह कर, ताकि वो दोनों आपस में बैक टू बैक मिल जाए। पहली बात तो लगाओ नहीं। अगर लगा दी है, जिसको आप हटा नहीं सकते, पुरानी कोई लगी हुई है, सर ये जिसकी आवाज़ आ रही है प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को। तो इस तरीके से आप उसको
सर आप सब बड़े बच्चे हो, छोटे तो होनी, मैं बार बार बोलूँ जी म्यूट कर लो। ठीक है जी। अब आ गया 1 और 8, तो हनुमान जी का या कोई भी ऐसा जिनसे देख के आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो आप लगा सकते हो। आप हथियार की भी लगा सकते हो, गदा भी लगा सकते हो, हनुमान जी का कलर भी लगा सकते हो, पत्थर भी कोई ऐसा जो हनुमान जी ने जैसे उठाया था, ऐसा कोई भी चीज जो आपको लगता है जो कि मंगल को डिनोट करते हैं। कुछ भी नहीं समझ आता है तो मसूर की दाल रख सकते हो थोड़ी सी, एक रोटी, क्योंकि मसूर जो साबुत मसूर होती है वो भी लाल होती है ना घर पे, वो भी आप रख सकते हो। ये सिर्फ आपको दिमाग की बत्ती जलानी है। मैं तो 2 आइटम बता रहा हूँ, आप 50 निकाल लोगे। और नहीं भी हो तो गूगल बाबा जी जिंदाबाद, आजकल तो एआई का जमाना है, उनसे पूछो 50 चीजें बता। बस आपको दिमाग की बत्ती जलानी, वो चीज वहां रखो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगला। 1 और 8, 2 और 7 हो गया, 3 और 6। 3 और 6 क्या होता है? मरकरी। मरकरी यानी बुध, बुध यानी हरा रंग, बुध यानी बुद्धि। तो ऐसा कोई भी सामान जिससे बुद्धि खुश हो जाए या बुद्धि का एनहांस हो, कहने का मतलब जिसमें दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए या खुश हो जाए, कुछ भी समझ सकते हो। ये दिमाग कहाँ चलता है? मोस्टली किताबों में। आजकल तो लोगों को किताब देख के नींद आ जाती है। तो बुध का सबसे अच्छा कारक होता है आपकी बुक्स। जो आपकी बेकार बुक्स हैं उठा के यहाँ रख दो। छोटे बच्चे, बहन बुआ, ये भी मरकरी का रूप होता है। किन्नर, ये भी मरकरी का रूप होता है। प्लांट, ये भी मरकरी का हो। तुलसी का पौधा लगा दो, सबसे बढ़िया, क्योंकि वो कैसी भी नेगेटिविटी हो, तुलसी का पौधा वो हर चीज को बढ़िया कर। 3 और 6 हैं, तुलसी जी का लगा दो और उनकी सेवा करो। ठीक है जी। किताबें आप रख सकते हो, छोटे बच्चों की फोटो लगा सकते हो। बहन बुआ, वैसे तो उनकी फोटो तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बुद्ध से रिलेटेड समझ आए। कुछ नहीं आएगा तो हरे रंग की कोई चीज आप रख सकते हो, हरा रंग भी ठीक है। नकली प्लांट की फोटो फोटो पिक भी लगा सकते हो, फोटो वो भी आप लगा सकते हो। कितनी सारी चीजें हैं। किताबें आप रख सकते हो, नहीं तो कोई एक आध किताब उठाकर रख दो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पढ़ी रहे वहीं पर, क्या दिक्कत है। मैं बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ जो कि बैकफायर भी नहीं करेंगे और खर्चे वाले भी नहीं, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज है बैकफायर जल्दी कर देते हैं। हम सोचते हैं फायदा होगा, नुकसान होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर आपने मेन गेट के सामने ये चीजें रख दी तो क्या ये नुकसान करेगी? या आपका कोई खर्चा हो रहा है? किसी का 1 रुपए का भी खर्चा हो रहा है? सब चीजें आपके घर में ही है। ठीक है जी। तो मर्करी से रिलेटेड आप कुछ भी मेन गेट के सामने वहां रखना है। जैसे ही बंदा कोई अंदर आता है, जहां उसकी नजर आपके घर पे टकराती है या जिस दीवार पे जाती है वहीं पर ये चीज रख दो या लगा दो। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा आगे आ जाता है 4 नंबर। अब 4 नंबर क्या होता है? मून, पानी, चंद्रमा। तो अब चांदी रात का एक कोई स्टिकर लगा दो, अपनी मदर की फोटो लगा दो, या मदर तुल्य कोई लेडीज हैं जो आपको इंस्पायरेशन करती हैं, इंस्पायर करती हैं, उनकी फोटो आप लगा सकते हो। आप सिंपल कुछ नहीं तो गंगा जी का जल रख सकते हो, क्योंकि मून मून पानी भी होता है और गंगा जल इससे तो कुछ बेहतरीन हो ही नहीं सकता। होली वाटर, चाहे वो अमृतसर का हो, चाहे वो गंगा जी का हो, या किसी भी जिसको हम पूजा में यूज करते हैं। होली वाटर आपको नहीं मिलता है, आप बरसात का पानी इकट्ठा करके भी रख सकते हो। नॉर्थ के अंदर अगर आपकी जो ये 20 लीटर की जो बिस्लेरी की बोतल होती है, इसके अंदर पीने का पानी भी रख दोगे ना, तब भी आपका नॉर्थ एक्टिवेट हो जाए। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो पीने का पानी का मटका ही रख दो। नहीं है तो नीली बोतल लो, उसके अंदर पानी भर के रख दो। वाइट 5 लीटर की केनी आती है, हम यूज करके फेंक देते हैं, उसके अंदर पानी भर के रख दो। मैंने खुद रखी हुई है अपने लिए। और पैसा आपका अपने आप भगवान की दुआ से, मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन पैसे की कमी नहीं रहेगी। जिस काम में हवा हाथ डालोगे आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं। ठीक है जी। क्या इसमें हम कोई ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसमें कोई खर्चा हो रहा है या किसी को कुछ सोचना पड़ रहा है या कोई घर वाले बोलेंगे क्यों कर रहे हो? क्या ऐसी कोई रेमेडीज बोली अभी तक? आप आराम से अपने घर में कोई भी चीज जो है आराम से आपके पास है, तुलसी का पौधा है, किताबें हैं, प्लांट्स हैं, गमला है, गंगा जल है, सब चीज आपके घर में है।
आप आराम से ये रेमेडीज कर सकते हो। फायदा नहीं करेगी तो ये गारंटी है बैकफायर भी नहीं करेगी, क्योंकि एक बंदे को कर्म भी तो करना है ना। कर्म कर नहीं रहा और खाली फोटो लगा दी तो फोटो से ना कुछ काम करेगी। सोचना तो पड़ेगा ना कि मेरे को भैया पैसे कैसे बढ़ाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इनकम करनी है। वो तो करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको थोड़ा सा इजी कर देती हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया 4 नंबर, मून यानी कि पानी, गंगा जल, चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात की कोई सीनरी वाली पिक, चंद्रमा की तारों वाली कुछ ऐसी सीनरी, कुछ भी ऐसे लगा सकते। अब आ गया सूर्य। अब सूर्य का मतलब होता है जिसके सामने किसी की दाल नहीं गलती, बड़े से बड़ा सूर्य की गर्मी को नहीं झेल पाता। और सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं। तो ऐसे कोई भी बड़े बुजुर्ग जो आपके पिता तुल्य हैं, आप उनकी फोटो लगा सकते हो, या जो आपको इंस्पायर करते हैं। क्योंकि सबसे पहले घर में माता पिता ही होते हैं जो इंस्पायर करते हैं लाइफ में आगे बढ़ो या कुछ काम करो। तो आप यहाँ 5 यानी सूर्य, सूर्य से मिलता जुलता उगते हुए सूर्य की पिक लगा दो, ढलते हुए की कोई नहीं लगाता। आज मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं तो सब पूछ रहे हैं, अगर कल को कुर्सी पे नहीं होंगे तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते हुए को कोई नहीं करता। वास्तु में भी कहा जाता है अगर सूर्य ढल रहा है शाम को तो खिड़की दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आती है। और सुबह जब नेगेटिव एनर्जी है तो दरवाजे खोल दो ताकि सूर्य की रोशनी अंदर है। तो इसलिए आप यहाँ पर सूर्य से मिलता जुलता कुछ भी आप ऑब्जेक्ट, केसर भी सूर्य का रूप होता है, गेहूं भी सूर्य का रूप होता है। कुछ नहीं मिलता है तो एक कटोरी में थोड़ी सी गेहूं डाल के रख दो। इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको सोचना है। दिमाग की बत्ती जलाओगे एक की जगह 10 चीजें मिलेंगी। नहीं तो आजकल तो गूगल बाबा जी हैं, आप लिख दो सूर्य की चीजें थिंग्स और पूरी लिस्ट बना के दे देगा, जो आपके पास हो अवेलेबल लगा। ठीक है जी। अब आ गया 9 और 12, इसको हम कहते हैं गुरुदेव। ऐसा कोई इंसान या कोई टीचर जिनसे आप पढ़े हो या जिनको आप मानते हो, वो कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो आपसे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी बड़ों को सिखाते हैं। ये आपके जो गुरुदेव हैं जिनको आप मानते हो, जिन पे विश्वास है, या गुरु तुल्य कोई भी है, उसकी आप फोटो यहाँ लगा। या पुराने ग्रंथ, वो भी गुरु का रूप होता है। जैसे आपके घर में कोई पुरानी किताबें होंगी, उसको यहाँ पर ऐसे रख सकते हो कि कोई गंदे हाथ ना लगे। थोड़ा सा प्योरिटी का ध्यान रखें। जब भी हम प्योरिटी की बात करते हैं तो टॉयलेट की दीवार के आसपास उसको नहीं रखना, ये बात ध्यान रखें जब भी ऐसी कोई चीज़ आप रखते हो जिसमें प्योरिटी का ध्यान रखना। जैसे हम स्वास्तिक का चिन्ह वगैरह है हम टॉयलेट की दीवार पर नहीं लगा। ठीक है जी। तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना कि प्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए, पवित्रता का, क्योंकि अगर हमने उसको गलत जगह पे लगा दिया तो वो फिर फायदा करने की जगह नुकसान उठाए। ये हो गया हमारे गुरुदेव या हमारे धर्म कर्म। तो अपने धर्म से रिलेटेड चिन्ह भी आप ये लगा सकते हो, जिस भी धर्म को आप जैसे हिंदू हो तो स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, या कुछ भी हो गया। माना कोई जैन साहब है तो वो अपने धर्म के, या कोई पारसी हैं या कोई मोमडन्स हैं वो अपने धर्म की चीज़ यहाँ लगाता है, क्योंकि ये धर्म है। अब जैसे पंजाबी हैं तो एक ओमकार वाहे गुरु का वो लगा सकते हैं। जो जिस धर्म को मानता है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो उनको लगता है कि अच्छी है वो आप लगा सकते हैं। अब आ गया 10 और 11। अगर यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर होता है, ये 10 और 11 नंबर ये पैटर्न को बताता है, यानी शनि महाराज। सबको पता है शनि महाराज जी का नाम लेते ही सीधा 2 चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं। क्या आती हैं, कोई बता सकता है? क्या 2 चीज़ें आती हैं सबसे पहले सैटर्न का नाम लेते ही? समय, लंबा समय घिसने। रेड कलर। सर, सबसे पहले सीधा आता है न्याय सरसों का देवता। लोहा। न्याय देवता है वो। आता ही नहीं है, सरसों का तेल और लोहा। बाकी कोई भी सामान अगर आपके घर में पड़ा हुआ है जो काफी दिन से आपने नहीं निकाला तो उसके अंदर सैटर्न आ जाता है, मतलब शनि महाराज जी आ जाते हैं। शनि महाराज जी क्या करते हैं, हर काम को स्लो करते हैं। इसलिए कहते हैं वेस्ट के अंदर अगर आप सरसों का तेल यूज कर रहे हो तो एक पीपा वहाँ पड़ा रहने दो, खाते रहो, यूज करते रहो और पड़ा रहने दो। आपका वेस्ट इच्छा पूर्ति भी हो जाएगा और आपका काम भी बनता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर आप कुछ भी लोहा रख सकते हैं। लोहा लोहे का जैसे होता है ना, घोड़े की लोग नाल लगा देते हैं, वो लोहे की होती है। अगर जिसका 10 11 नंबर है तो वो लगाओ, देखो नजर भी नहीं लगेगी और वो एक्टिवेट भी हो जाएगा।
पुराना कोई लोहे का पीस पड़ा है उसको उठा के रख दो, लोहे का कुछ भी बनवा लो जो आपको लगता है कि ये फैंसी हो जाएगा, लगा दो। अब जैसे मंगल है, मंगल हथियार होता है, हथियार में कैंची चाकू भी होता है, पुराना हो उठा के रख दो। ऐसी ये आप यहाँ पर भी कर सकते हो क्योंकि लोहा है, पुरानी कैंची है या कोई चीज़ है, टांग दो ऐसी जो कि नजर ना लगे। पहले जमाने में जैसे ढाल लगाते थे ना, वो तलवार और वो ढाल ऐसे शो पीस लोहे की बनवाओ लगा दो, वो मंगल में भी चल जाएगी, इसमें भी चल जाएगी, क्योंकि मंगल और शनि दोनों आपस में दोस्त हैं। क्योंकि मंगल और शनि आपस में दोस्त हैं तो आप हथियार सारे लोहे के ही बनते हैं, तो आप वहां पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? यही एस्ट्रो वास्तु और कुछ नहीं है। लोगों ने इसको भी इतना वो बना दिया होच पोच कि भैया क्या चीज़ है। इसी को एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है कि सिंपल तरीके से हम कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ आता है तो दालें हर चीज़ की होती हैं। मसू एक होती है हरी वाली दाल मूंग साबुत, वो बुध के लिए हो गई। लाल वाली दाल आपकी हनुमान जी के लिए हो गई। गुरु के लिए पीली दाल होगी, चने की दाल, सारी दालें भी आती हैं उन्हीं कलर की, वो आप रख दो। उड़द की दाल होती है सफ़ेद, वो चंद्रमा के लिए रख दो एक कटोरी में छोटी सी। कुछ दिन बाद फिर वो दान कर दो, फिर रख दो। ये तो आपके दिमाग के ऊपर, आप दिमाग से सोचोगे दिमाग की बत्ती जलेगी, एक ही जगह 50 आइटम आ जाएंगे। यही हमारा एस्ट्रो वास्तु कोर्स और कुछ नहीं। ये तो हमने एक सिंपल सा टॉपिक पकड़ा कि पैसा, क्योंकि सबको पैसा प्यारा है, हर कोई पैसे पीछे भाग रहा है, तो हमने सोचा चलो यही टॉपिक ले लेते हैं, सबकी नॉलेज बढ़ेगी, सबके काम आएगा। अगर फायदा भी नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा और किसी का कोई खर्चा भी नहीं हो। अगर कोई पैसा खर्च करके भैया एक अच्छी सी सीनरी ले आता है वीनस की, तो उसकी मर्जी है भैया, वो उसने अपने घर को देखते हुए पैसा खर्च करा है। लेकिन हम तो कह रहे हैं भैया आपके घर में जो चीज़ पड़ी है सुंदर सी चीज़ वो रख दो, भले ही पुराना परफ्यूम पड़ा है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उठा के रख दो, है तो वीनस का ही रूप ना, तो वो एक्टिवेट करेगा। आप उसको फेंकने जा रहे थे, हम कह रहे हैं इसको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है जी, यही हमारा कोर्स एस्ट्रो वास्तु। अब आपको जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन पूछें वही जिनका कैमरा ऑन है। ऑफ वाले तो बेचारे शांति बैठे थे, जैसे पहले बैठे थे अभी बैठे थे। आप जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। सर दो एंट्रेंस होती है, जैसे बंगलों में दो एंट्रेंस होती है, मेरा बंगला है, हाँ जी। तो हाँ जी उसमें जैसे एक एंट्रेंस हो गई नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और जो मैडम, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, एक आपको ऐसी बंगलों पे याद आई। मेरा एक बैच था जिसमें एक बॉम्बे की थी मैडम, ठीक है जी। तो वो जब बात हुई तो मैं बहुत गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं जी। अब जैसे कई होते हैं ना बताते हैं जी कि हम गरीब हैं, एक बात ध्यान रखना, हम जो बात सोचते हैं ना यूनिवर्स को वही मैसेज है। अगर हम सोचेंगे हम गरीब हैं तो गरीब ही आएंगे। और जब हम वास्तु का कोर्स चल रहा था मैंने कहा जी लोकेशन भेजो, क्योंकि हम गूगल से डिग्री करते हैं, डिग्री निकालते हैं तो उसमें घर की लोकेशन आ जाती है। उन्होंने जब डिग्री भेजी, जब हमने लाइव क्लास में करा, तो उनके घर के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ। तो मैंने उनसे क्लास में यही क्वेश्चन करा, मैडम एक बताओ ऐसा कौन सा गरीब बंदा है जो अपने घर में स्विमिंग पूल बनाता है। स्विमिंग पूल लगा था। तो फिर ऐसे भी लोग होते हैं। जब हमारी हम्म। सोच छोटी हो जाती है ना, जैसा हम सोचते हैं ऊपर वाला हमें वैसे ही बना देता हम्म। है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपने आप को गरीब क्यों बोले, वी आर द रिचेस्ट पर्सन। इसलिए कभी भी भूल कर जो अपनी आइडेंटिटी है उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम छुपाते हैं इसका मतलब यूनिवर्स को हम वही मैसेज दे रहे हैं, फिर हम वही बन जाते जी। हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जी। तो जो आपकी रियलिटी है वही बताओ, जी ना बिल्कुल। तो कोई आपको दे देगा ना कोई आपसे ले लेगा। जी बिल्कुल। बाकी ये सोच का फर्क है, जैसे आपकी सोच। हाँ जी मैडम, अब आप जी। पूछो। हाँ जी। जैसे बंगलो में एक एंट्रेंस होती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो मेरी है, जो भी है मतलब एक्स वाई जेड, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और जो मैंने घर के अंदर का, जो मतलब मेरे घर के अंदर एंटर करेंगे, वो नॉर्थ में बनाया हुआ है। तो कहाँ रखें सामान जो नॉर्थ में मेरे घर मैडम, के। बाहर से जो बंदा आपके घर आएगा हम्म। उसकी नज़र जहाँ पहले पड़ेगी वहां पर रखना है। कोई भी आपके घर आएगा पहले तो मेन गेट से ही आएगा ना, फिर वो जी। आपके बंगले के अंदर जाएगा। पहले तो जी। अंदर आएगा, जहां अगर वो देख रहा है उसकी नज़र भले ही वहां से 20 फुट दूर जा रही है, 20 फुट दूरी पे रखो, ओके। वहां पर रखना है। और कईयों के जो है 2 दरवाजे होते हैं। हाँ जी। हमेशा जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वही मेन एंट्री माना जाता है, ओके। जिसमें ज्यादा आते जाते हैं। क्योंकि दो हम्म। दरवाजे होते हैं, एक बड़ा होता है गाड़ी के लिए और एक छोटा होता है आने जाने के लिए। और हम्म। 90% छोटा दरवाजा खुला रहता है, तो हम छोटे को हम्म। मेन दरवाजा मानेंगे, क्योंकि बड़ा तो सिर्फ तभी खुलेगा ना जब गाड़ी अंदर होगी या बाहर होगी, एक बार सुबह एक बार शाम। जी। बाकी दिन भर छोटे दरवाजे से ही आएंगे जाएंगे, तो हम छोटे जी। दरवाजे को मेन माने। सारी एंट्री हमारी
मेन वो। और सर एक चीज और, जैसे कुंडली मैंने आपको बताया था, मैं मेरे लिए कुंडली बिल्कुल नया है, बिल्कुल मैंने कभी बनाया नहीं। तो जैसे वो जब हम हॉरोस्कोप खोलते हैं, जब अपना हमने कुंडली खोला, जो फर्स्ट पेज पे होता है वही हमें चेक करना है? हमें सिर्फ फर्स्ट पेज ही चेक करना है मैडम, 2-3 दिन में पढ़ाएंगे, सब आ जाएगा, टेंशन आ मत लो। जाएगा ना? ठीक है जैसे वही। 2-3 दिन बेसिक कराएंगे, कुंडली क्या होती जी। है, कैसे बनती है, हाँ क्या जी। चीज़ चाहिए उसके अंदर, हाउस क्या है, प्लेनेट क्या है, क्या उसके जी। एट्रीब्यूट्स हैं। जब वो जी। आएगा उसी के बाद ही आप एस्ट्रो वास्तु पे जाओ। जी जब बिल्कुल। तक वो नहीं आएगा तो हमारा कराना बेकार। जी वही और मैंने वास्तु की बस। बेसिक नॉलेज आजकल सबको है, और सबने यूट्यूब देख देख कर जो है खुद भी अपना मकान बना लेते हैं, पड़ोसियों का भी बनवा देते हैं, सबको नॉलेज है। एग्जैक्टली सर। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और जी, निखिल जी। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि सेकंड हाउस को हमको मेन गेट के एंट्री से रिलेट करना है बेसिकली, ऐसा ही है? हाँ जी, हमें सिर्फ सेकंड हाउस को देखना है और अपना मेन दरवाजा देखना है, और कुछ नहीं देखना फिलहाल, ठीक है, आज के और लिए। सब चीजें बाकी तो चाहिए आगे तो। तो बहुत कुछ देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही हम्म। देखना है, बाकी तो हम आगे बहुत कुछ देखेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है जी। हाँ जी, बोलो जी। अम, सर अगर घर में 4 या 5 लोग रहते हैं तो अभी। मैडम देखो, पहली बात तो एक एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। जिनका कैमरा ऑफ है मैं उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं देता, आपका पहले भी ऑफ था और अभी भी ऑफ रखा हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो कम से कम कैमरा तो ऑन करो, मैं आपको पहचानूं तो सही, कौन है, कहाँ से हो। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से आप, क्या करते हैं। सर मैं सोनल हूँ और पुणे से हूँ, और वास्तु में कर रही हूँ अभी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। कहाँ से कर रहे हैं मैडम आप। पूना में रहती हूँ सर मैं, और मैंने अब किया हुआ है पिनाकल हाँ, से। मैं पूछ रहा हूँ, पिनाकल से। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ। पूछिए मैडम आप क्वेश्चन आपका। सर अभी घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो अभी आपने बताया कि सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है वो हमें सामान बाहर वहां पे लगवाना है मेन डोर पे। अगर अभी मैंने मेरा लगवाया, मेरे साथ मेरे मतलब हस्बैंड होंगे, नहीं तो उनके भाई होंगे, उनकी वाइफ होंगी, तो किसका मेन लगाना है? जिसको चाहिए पैसा उसको, सभी के? एक एक मिनट, एक मिनट, आपके घर में किचन सबका एक है या अलग है। एक ही है ना? मतलब क्लाइंट के किचन भी एक घर है। में अगर 3 भाई एक साथ रह रहे हैं तो किचन एक ही है ना? हाँ। किचन एक ही है, लेकिन हाँ। मकान तो एक के नाम पे होगा ना। हाँ। हाँ। उसी की कुंडली देखेंगे। तो जिसके नाम पे मकान है उनका ही सिर्फ देख के लगाना है? मैडम, इनकम तो आएगी तो घर में ही तो आएगी, घर में 3 भाई हैं तो तीनों को ही हेल्प करेगी ना। ये थोड़ा ना एक भाई कहेगा मेरे पास आने दे, 2 को मैं रोक दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है। वैसे नहीं पॉसिबल, अगर लेकिन। लक्ष्मी लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, 3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं एक ही घर में, तो नेचुरली बात है तीनों ही तरक्की करेंगे। हाँ, बंदा जो काम ही नहीं कर रहा, उसको तो आप लाखों रुपए दे दो, वो तो उसको भी उड़ा देगा। तो इसीलिए जो जिसके नाम पे मकान है उसकी कुंडली को देख। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो जी, हमने आपको पहले भी कहा था क्लासेस कब तक चलेगी, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। जब किसी के क्वेश्चन ही नहीं है, हमने तो आज का टॉपिक कवर कर दिया, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर हम चलो, अब हम क्लास को एंड करते हैं फिर। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। ओके जी, वेलकम जी।